आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट नंबर ए पीरियाडिक, नंबर बी नॉन पीरियाडिक मोशन। गिव द पीरियड फॉर each case of पीरियाडिक मोशन। पहला फर्स्ट आप लिखोगे अभी क्वेश्चन में ही साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। दूसरा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, प्लस साइन 4 ओमेगा टी, ई पावर माइनस अल्फा टी। तीसरा ई पावर माइनस अल्फा टी। और चौथा फोर्थ नंबर लॉग अल्फा ओमेगा टी, देखो बेटा इसमें बोलता क्या है, सुनो ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान दें। करा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जेईई भी पूछता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियाडिक फंक्शन, कौन इसमें पीरियाडिक फंक्शन है? अगर है सुन लो तो उसका टाइम पीरियड बताओ, ठीक है। फिर दोस्त अब आप एक बात बताओ, यहां पर सुनो, देखो लिख लिया है पहले बच्चे लिख लें। ए बेटा एक चीज जानो, साइन और कास की जो फंक्शन होगी वो पीरियाडिक होगी। फर्स्ट और सेकंड तो पीरियाडिक है, थर्ड और फोर्थ पीरियाडिक नहीं है, समझ गए? क्योंकि ये टाइम के अनुसार ये फंक्शन क्या होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं रह जाते। लॉग और ई, लॉग फंक्शन, ई फंक्शन इस तरीके का हो। लेकिन अगर कहीं ऐसे भी जाए लॉग साइन ओमेगा टी, तो ये मत सोचना वो पीरियाडिक है, पहले उसका क्या है, लॉग है, समझ गए ना। ई पावर माइनस साइन ओमेगा टी या कास ओमेगा टी पीरियाडिक है, नो। तो पता चल गया ऊपर वाले दोनों पीरियाडिक हैं, तो दोनों का टाइम पीरियड निकालेंगे। तो ये बोथ आर पीरियाडिक। आप क्या कहेंगे आंसर में, फर्स्ट एंड सेकेंड आर पीरियाडिक। फर्स्ट एंड सेकेंड आर पीरियाडिक फंक्शन, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ आर नॉन पीरियाडिक। पीरियाडिक फंक्शन, ठीक है बेटा, बोलो नॉन पीरियाडिक फंक्शन। तो अब करना कैसे है इसको करना कैसे है, आखिर इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ये ध्यान रखना आप। पहला ले लेंगे यहां पे आंसर में, देखिए ऐसे मान लो लेट, ये कितना हो जाएगा, कहेंगे लेट y इक्वल टू साइन ओमेगा टी और प्लस कॉस ओमेगा टी। देखो बेटा इसके तरीका सिखाए आपको, इसका तरीका सब लोग सीखो। साइन के पहले क्या है 1 और कॉस के पहले क्या है 1। कोई जरूरी नहीं कि 1 ही हो, सुन लो, कोई जरूरी नहीं होता है कि 1 ही हो, 1 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है। तो आपको करना क्या होगा, सुन लो, करना आपको क्या होगा, ध्यान दीजिए।
यहां पे बस ये देखना होगा कि ये दोनों, इसका यहां 1 है, यहां 1 है, तो इनका स्क्वायर करके अंडर रूट में कर लेना है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 2। अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट 2। जो भी यहां होंगे, अगर यहां ए बी होता, इधर देखो, यहां ए बी होता तो यहां अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहां क्या करते, आपको यहां पे देखो साइन ओमेगा टी प्लस कास ओमेगा टी ये करना होता। देखो ध्यान दो, तो करना होगा क्या, अब जो √2 तुम्हारा आता है ना, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। हम लोग टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, देखो ध्यान दो। फिर बेटा क्या करेंगे, y इक्वल टू, अब ये काम करो, ये √2 ऐसे रहने दो, ये अंडर 1/√2 अंदर करो, अंडर√2 साइन ओमेगा टी और प्लस 1/√2 कास ओमेगा टी। इतना समझ गए सब लोग? मैथ है पूरी है? अब क्या करो, इसको क्या लिख सकते हो, ये साइन 45 की भी वैल्यू है, कास की भी है। तो आप वेव किस में बनाना चाहते हो, साइन साइन में या कास कास में? अगर साइन में बनाना हो तो एक साइन है तो एक कास लिख दो। ये कितना आ जाएगा, कास π/4 45 डिग्री इंटू साइन ओमेगा टी। कास 45 की वैल्यू क्या होती है, हाँ, और ये कितना होगा, साइन π/4 और इंटू कास ओमेगा टी। तो बेटा एक बात बताओ, √2 ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो नहीं साइन ए प्लस बी का, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/4। इसमें कई चीज आ गया एक साथ। देखो ये एक वेव आई, साइन ओमेगा टी प्लस π/4, तो ये देखो उस तरीके का आएगा नहीं, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई आया ना। तो इस पूरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, अब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अब एम्पलीट्यूड क्या है, √2, क्यों, और फेज क्या है, π/45 डिग्री। अच्छा टाइम पीरियड क्या है बेटा, टाइम पीरियड 2π/ओमेगा। अरे यार ये ओमेगा कहां बदला, वही तो है, टी बराबर होता है 2π/ओमेगा, नहीं होता है? तो इसमें एक पूछे हम 3 बताए, पीरियाडिक और पूछा था कि व्हाट इज द पीरियाडिक फंक्शन एंड इट्स टाइम पीरियड। तो हम पीरियाडिक भी बताए और टाइम पीरियड भी बता दिया और यहां एम्पलीट्यूड और ये भी बता दिया। जिसे कहीं कुछ समझ में ना आया वो दोबारा पूछ सकता है। करते क्या है, ऐसे जब फंक्शन होते हैं उनके तरीका क्या होते हैं, जब 2 होते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि इनका ये मिलना चाहिए। जब 2 फंक्शन हो, 2 फंक्शन हो तो इनका ये मिलना चाहिए, भले वो एक साइन हो कास हो, दोनों साइन हो, इससे कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर जो वैल्यू होती है ना, इनके पहले उनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेते हैं और वही ऊपर नीचे डिवाइड करके फंक्शन बना लेते हैं। नहीं समझ में आया? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो पहले का देखो कैसे टाइम पीरियड हो जाएगा, 2π/ओमेगा फर्स्ट, सेकेंड कास 2 टी, कास और साइन सेम फंक्शन होते हैं तो टी 2π/2 ओमेगा, देखो यहां t/2 हो जाएगा, और यहां पे y3 साइन 4 ओमेगा टी 2π/4 ओमेगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ए बॉडी ओसिलेट्स विथ SHM according to the equation x equal to 5.0 m cos 2π रेडियन पर सेकेंड, cos
2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, टी, ठीक है, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड टी प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 एट टी इक्वल टू 15 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 15 सेकेंड कैलकुलेट स्पीड, कैलकुलेट स्पीड एंड एक्सीलरेशन, लिख दे, कैलकुलेट स्पीड एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। देखो बेटा ध्यान दो, सब लोग पहले नोट कर लो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। सारे लोग पहले क्वेश्चन को समझ लें, सीख लें। कह रहा है यहां देखिए, ध्यान दीजिए, एक पार्टिकल है जो इस तरीके का सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो कह रहा है कि अगर t इक्वल टू 15 सेकेंड पर बताओ उसकी स्पीड क्या थी, उसका एक्सीलरेशन क्या था। किसी टाइम पर पूछे तो पहले तो आपको यह होना चाहिए कि पहले स्पीड की इक्वेशन कहीं से आनी चाहिए, डिफरेंशिएट करेंगे, एकदम कंफर्म है। तो ये तो क्वेश्चन हुआ बेटा, और इसका आंसर कैसे करेंगे, ऐसे बोलो, देखो बिना डिफरेंशिएट किए तो स्पीड आएगी नहीं, तो कहेंगे x इक्वल टू 5, ये नहीं लिखने की जरूरत है रेडियन पर सेकेंड, ऐसे लिखो कास, ये समझो मीटर में है, 2 पाई टी और प्लस पाई बाई 4 दिया हुआ है। पहले आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, v बराबर dx बाई, बताओ बेटा, ये वैल्यू उठा के यहां पुट करो, d बाई डी टी 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, है ना। अब क्या करना होगा, देखो v इक्वल टू, आ रहा है कुछ समझ में, यहां 5 को बाहर करो, d बाई डी टी कास 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, जरा इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या होगा, 5, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, कास थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शिवांश ध्यान दो, कास थी ये d बाई डी टी कास, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले यहां माइनस लगाएंगे और यहां साइन लिखेंगे, ठीक है बेटा, और यहां क्या लिखेंगे 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, ये होगा। लेकिन फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, हाँ इधर 2 पाई और आ जाएगा, इसका होगा पाई बाई 4 का 0 हो जाता है, कांस्टेंट है। ये बात समझ में आई, नहीं आई, अच्छा। अब बेटा v कितना आ गया यहां, -10 पाई साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, देखो ये आ गया, ध्यान दीजिए। अब t बराबर 15 सेकेंड पर आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी, तो कहेंगे इसलिए पहला वेलोसिटी एट t इक्वल टू 15 सेकेंड, इसमें रखना होगा बेटा, t इक्वल टू 15 सेकेंड रखोगे तो v कितना आएगा, -10 पाई साइन, साइन है ना, -10 पाई साइन 2 पाई इंटू 15 और प्लस पाई बाई
4। अब जरा बताओ v कितना आएगा, -10 पाई साइन ए कितना हो जाएगा 30 पाई। उससे मुझे लग रहा है 1.5 है क्या, वो बेटा 1.5 है। 30 पाई कहां से आ जाएगा, जरा उसको देखो, 1.5 होगा, उसको 1.5 बना लो। हाँ, t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, ठीक है। तो यहां बेटा 1.5 सेकेंड आएगा, तो कितना आएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 4, 3 पाई प्लस पाई बाई 4। अब मैथ वाले हैं, कितने लोग 3 पाई प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल पाएंगे। पहले ये बताओ, पहले इतना नोट करो तब बताता हूं मैं। साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी कैसे बताइए। साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 4, साइन n पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, चलिए मैं यहां बता देता हूं आपको। ये 3 पाई है ना, ऐसे समझो पहले। साइन 3 पाई अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो साइन देखो इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसे लिख लो, यहां कहीं साइड में लिखना। अब बताओ साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा काश में बदल जाता है, 2 पाई वाला नहीं बदलता, 180 360 नहीं बदलता है। 2 पाई प्लस थीटा किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। और साइन पाई प्लस साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा, -1/√2। इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। बोलो सही बताया था तुम, बताए थे। तो v कितना हो जाएगा, ये अलग कहीं लिख लेना बेटा अलग, तो -10 पाई इंटू 1/√2, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, ये माइनस में आएगा ना, तो हो जाएगा कितना 5√2 पाई मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया पहला। -5√2 पाई, अच्छा ये, हाँ ये प्लस हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। अब हमको एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन हो गया। अगर किसी को नहीं याद है, साइन n पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन n पाई प्लस थीटा, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, सेकेंड पार्ट एक्सीलरेशन का है। तो कहेंगे देखो ऐसे, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, देखो बेटा a कैपिटल ए लिखो, dv बाई dt। एक्सीलरेशन यही होता है ना, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, a बराबर देखो ये वैल्यू पुट करो, माइनस यहां हो जाएगा d बाई डी टी, जब ये माइनस रखोगे 10 पाई और क्या हो जाएगा साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, देख रहे हो ना, है ना। बोलिए, डिफरेंशिएट करेंगे यहां पे,
तो a इक्वल टू कितना आएगा, -10 पाई बाहर रहेगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन होगा कितना, cos 2πt प्लस π/4। क्यों, और ये 2 पाई यहां फिर आ जाएगा, तो ये कितना आएगा बेटा, -20π² आएगा ना, cos 2πt प्लस π/4। फिर कहोगे इसलिए एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा यहां, -20π² cos, वही चीज हो जाएगा फिर 2 पाई इंटू 1.5 प्लस π/4। तो ये कितना हो जाएगा, -20π², ये वही cos n पाई प्लस थीटा। बोलो, अब फिर साइन थीटा होगा, क्या होगा जरा करो, अब फिर कास में आ जाएगा ना, ये पूरी वैल्यू ये आ जाएगा cos π/, तो ए कितना आएगा बेटा, -20π² इंटू 1/√। बोलो, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, इधर लिख दे रहा हूं, a इक्वल टू -10√2 π² मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हुआ, -10√2 π² मीटर पर सेकेंड। cos n पाई प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा, माइनस cos थीटा होगा, cos n पाई प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, तो ये प्लस में आएगा, ठीक, नोट कर लो। लिखिए, ए पार्टिकल एक्सक्यूट SHM, a particle execute SHM with a time period of 2 seconds, with a time period of 2 seconds and amplitude 5 centimeter. Find number 1 displacement, find number 1 displacement, number 2 velocity, number 3 acceleration after 1/3 second, starting from rest। ये क्या कर रहा है बेटा, इसको समझिए। एक पार्टिकल SHM कर रहा है, ध्यान दीजिए, फिर से बोल दें, नहीं लिख पाए हो। एक पार्टिकल SHM कर रहा है जिसका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, रहने दीजिए। और टाइम कितना दिया है, कह रहा 1/3 सेकेंड के बाद इनके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बताइए। समझ गए? तो बेटा एक बात बताइए, पहले आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होता है, पहला देखिए,
इक्वेशन ऑफ पार्टिकल विच एक्सिक्यूट एसएचएम, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, फॉर एसएचएम, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, हाँ, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, एक मिनट को, फॉर डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा इधर देखो, y इक्वल टू क्या लिखो, y x कुछ भी लिखो, a साइन, तो y कितना हो जाएगा, a साइन 2 पाई बाई टी इंटू, y की जगह पे रखो, ये a5 होगा, साइन 2 पाई, t कितना है 2, और t कितना है यहां, साइन पाई बाई 3 माने 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी y कितना हो गया 2.5 √3 सेंटीमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। बताओ बेटा, अब वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यही आता है ना, a ओमेगा cos ओमेगा t, ये बेटा वेलोसिटी आती है। नहीं अगर किसी को आया तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, यही चीज आ जाएगी। तो अब यहां वैल्यू पुट करोगे, v बराबर a ओमेगा कितना होगा 2 पाई बाई टी, और cos यहां पे 2 पाई बाई टी इंटू टी, है ना। तो v बराबर a कितना होगा 5, और इंटू 2 पाई, और बाई टी 2 ले लेना है। अब बेटा cos यहां वही चीज आएगा 2 पाई बाई 2 इंटू 1/3। तो अब बताइए v बराबर आ गया बेटा 5 पाई, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2, अरे सॉरी 1/2, cos पाई बाई 3 माने 60, तो v कितना आ जाएगा 2.5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं आएगा, आप बताओ, नहीं आएगा। तीसरा पार्ट इसका क्या है, एक्सीलरेशन, a बराबर -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बेटा याद तो रखना ही पड़ेगा ना, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा। देखिए जब आपको टाइम वाइम दिया हो ना, तो आपको यही इक्वेशंस यूज करनी है। अगर टाइम नहीं दिया है, अगर इसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया होता ना, तो v की कौन इक्वेशन यूज करते, ये यूज करते, ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सीलरेशन का कौन सा यूज करते, -ओमेगा स्क्वायर वाई। लेकिन इसमें टाइम दिया है ना, इतने समय पर लेना है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो बेटा क्या करना होगा, अब यहां देखिए ऊपर हो गया है, यहां क्या करना होगा, a माइनस, देखो एक स्मॉल a की वैल्यू कितनी है 5, ओमेगा 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, और साइन 2/t इंटू टी। क्यों बेटा, तो a कितना हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई 2, और साइन वही चीज 2 पाई बाई 2 इंटू 1/3। ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो a कितना आया -10, और इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर और इंटू √3/2।
2, फिर कट जाएगा ये, यहां लिख दे रहा हूं इस तरफ a इक्वल टू -5√3 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हुआ एक्सीलरेशन। बोलो ठीक है बेटा, बोलो ये आप समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इसमें मेन क्या है बेटा, ये मेन है। अगर आपको ये नहीं याद है, आपको ये नहीं याद है, ये नहीं याद है, देखो ये, अरे ये नहीं याद है, ठीक है, और आपका एक्सीलरेशन वाली इक्वेशंस नहीं याद है, तब कैसे हो पाएगा?